हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ टोटल एसएससी के 40 क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आपके सीटेट 7 जुलाई 2024 का जो एग्जाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि एसएससी के यानी कि सोशल साइंस के जो आपके क्वेश्चन हैं वो टोटल 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, वैसे 20 क्वेश्चन आपके जो है जो क्राइटेरिया रखा गया है वो पेडागोजी के हैं एसएससी के, और 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो एसएससी कंटेंट के रहते हैं। कंटेंट से मतलब मेरा यहाँ पर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएसटी के पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो टोटल 40 जो कंटेंट के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है वही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसके थ्रू एक तो हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपको मैं बता दूँ, सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, हर एक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया लग गया है कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से इस वाले सेट में रिपीट हुए थे। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, शिशुगृह सुविधाएं, जिसको हम क्रेच सुविधा भी बोलते हैं, अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। तो किससे अधिक है आपको नंबर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 30 से अधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। पहला है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। दूसरा है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए यानी कि टैक्स जो है उसको कम किया जाए, और फौजी खर्चों में जो है कटौती की जाए। तीसरा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी। लास्ट है, इसने मनोरंजन के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा ये तीनों ही सही हैं। पहला वाला आपका यहाँ पर गलत है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सही युग्मों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैचिंग्स को करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें जो है सारी मैचिंग्स पता हो तभी हम आंसर कर पाएंगे। अगर हमें 1-2 मैचिंग्स भी पता होती हैं तो भी हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। और ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाए थे तो वहाँ पर भी ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल, सिंपली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जयमंडल में हम किसकी स्टडी करते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको इनके बारे में पता है, इनकी क्या विशेषता है, तो आप यहाँ पर जो है इनको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जल के विभिन्न स्रोत किसमें आएंगे, चट्टानों और खनिजों से कौन बना होता है, पादप और जीव जंतु किसमें आएंगे, वायु की पतली परत किसमें पाई जाती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल मंडल की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस ऑप्शन में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में ए का फोर्थ दे रखा है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में ए का फर्स्ट दे रखा है, ये भी गलत हो गया। बचा हमारा एक ऑप्शन फोर्थ वाला, इसमें दे रखा है ए का सेकंड, तो यही आपका करेक्ट है। अब एक बात बताइए, अगर आपको फर्स्ट वाली मैचिंग भी पता दी तो आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। यही ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको एक भी मैचिंग पता होती है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। बाकी का आप अपनी तरफ से देख सकते हैं, बाकी की मैचिंग्स आपकी बिल्कुल सही यहाँ पर जाने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन अशोक के धम्म के बारे में सही है। तो देखिए, जो अशोक राजा है ना, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपका जो है इनके बारे में एक पूरा बहुत अच्छे से चैप्टर दे रखा है। ठीक है, तो अशोक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट अशोक के बारे में दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म के बारे में, ठीक है, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लास्ट है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं, किसके बारे में है, 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के बारे में है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए क्या कह रहा है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बी है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपके यहाँ पर गलत है। ना ही कोई ऐसी मांग पैदा हुई थी और ना ही ये हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम जब्त कहते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हैं। तो पृथ्वी के बनने के 30 करोड़ साल बाद जो बनी है उनको हम क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर से आपको मैचिंग्स दे रखी हैं स्तंभ 1 की स्तंभ 2 यानी कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। भेदभाव क्या है, असमानता क्या है, रूढ़िवादिता, पूर्वधारणा। तो जनरली ये क्वेश्चन आपका एसएसटी पेडागोजी का है, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया है, बहुत ईजी है। देखिए ये इनके बारे में बेसिक्स आपको देख लेना है, ये खुद भी आई होप कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। भेदभाव करना क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या होता है, जो पहले के लोगों से जो धारणाएं चली आ रही होती हैं उनको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। असमानता करना किसी में, है ना, तो ये बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ए क्या है, भेदभाव। भेदभाव, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए भेदभाव ये तो है, महिला को अनुमति क्यों नहीं है, क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है ना, तो ये गलत है, ठीक है। एक तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव है, ठीक। दूसरा देखते हैं असमानता। बी का आपका यहाँ पर फर्स्ट है, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। यानी कि मान लीजिए एक महिला किसी काम को कर रही है, पुरुष भी एक काम को कर रहा है, ठीक है, और सेम काम कर रहे हैं, लेकिन महिला को जो है उसके पैसे कम दे दिए आपने और पुरुष को जो है उस काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए, तो ये उनके साथ असमानता है, ठीक है। तो बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड देखो सी, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब लड़कियां खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो ये रूढ़िवादिता धारणाएं है जो कि पहले से ही चली आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब भी आप देखो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे वहाँ देखोगे तो, या फिर आप किसी शादी वगैरह में जाते हो, पार्टी वगैरह में जाते हो, तो मोस्टली वहाँ पर जो खाना बनाने वाले होते हैं वो लड़के ही होते हैं, बॉयज़ ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाने में भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, ठीक है। पूर्व धारणा क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रामवासी क्या है, अंधविश्वासी हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एसएसटी पेडागोजी का था, बट आई होप कि आपको हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एसएसटी पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कौन से सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर आपको जो है मैच करके दिया गया है, आपको ये बताना है ये सही तरीके से मैच्ड है या नहीं है। पहली फसल है आपकी कॉफ़ी, दूसरी फसल आपकी यहाँ पर चाय दे रखी है, तो इनके लिए कॉफ़ी के लिए कौन सी, ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए होती है, चाय के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा चाहिए होती है। तो क्या ये सही है, देखिए इन्होंने मैच करके दे रखा है, आपको ये फाइंड करना है कि क्या इन्होंने सही मैच किया है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ना तो यहाँ पर ए करेक्ट है ना बी, सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, तो किसके लिए लागू थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। सो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में मिलान कीजिए। देखिए फिर से आपको मैचिंग्स दे रखे हैं, ठीक है, और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर मैचिंग्स फाइंड करनी है, फिर से देखना है कि बेरगासा क्या है, श्रेणी अरेटाइन पात्र क्या है, गृहपति क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पर बताना है। फिर से अगर मैं वही कहूँगी, अगर आपको एक दो भी पता है, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ए का अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपको ए का नहीं पता है, ठीक है, ए का मान लीजिए आपको नहीं पता है। बी देखिए यहाँ पर श्रेणी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, ठीक है, या फिर आप अरेटाइन पत्र के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए अरेटाइन पत्र क्या होता है, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन होते हैं जिनको हम अरेटाइन पात्र, देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, ठीक है। तो आप अरेटाइन भी अगर आपको नहीं पता था, पात्र का मतलब पता था, तो अभी आप पहुँच जाते, सी का आपका फर्स्ट होने वाला है। अब देखिए सी का फर्स्ट आपका ऑप्शन 1 में है तो ये सही हो सकता है, 2 में नहीं है तो ये तो यहीं गलत हो गया, ठीक है। 3 में सी का 1 है तो ये सही हो सकता है, और 4th में भी आपका सी का 1 नहीं है तो 4th भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए या तो पहला करेक्ट होगा या फिर आपका तीसरा सही होने वाला है। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो गृहपति क्या होता है, तो गृहपति आपका जो है स्वतंत्र कृषक को हम गृहपति कहते हैं। तो डी का आपका 3rd हो जाएगा, और डी का 3rd आपका ऑप्शन नंबर 3rd में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास की कोड लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो है उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लिखित यानी कि सामग्री यानी कि लेखों की जांच करना उनका काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी कि भारतीय मानक समय। ये देखिए जो टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हर सेट में पूछा गया है, तो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चेन्नई के पास क्रम से 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रम से क्या होगा। सो मैं यहाँ पर फिलहाल आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्रमशः सुबह के 8:15 यानी 8:19 बजे और सुबह के 9:10 बजे, ठीक है। तो ये क्रमशः आपको ये टाइम दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का आ गया है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ सेल आपको दे रखे हैं और उनका निर्माण कैसे हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ, अपसादी सेल, कायांतरित सेल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, इन सेलों के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से कहूँगी वही, अगर आपको 1-2 भी आंसर पता है तो आप अपने, अब देखिए मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि आपको जो है आग्नेय सेल के बारे में पता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर आग्नेय सेल के बारे में पता है तो देखिए आग्नेय सेल क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, द्रवित मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो ए का आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अब ए का सेकंड आपका किस ऑप्शन में है ये ढूंढिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में
ए का थर्ड है तो ये तो गलत, दूसरे में ए का फर्स्ट है ये भी गलत, तीसरे में ए का फर्स्ट है ये भी गलत। अब बचा एक ऑप्शन जिसमें ए का सेकंड है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में। देखिए बाकी को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आप अपने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बी, अवसादी सेल की बात करें तो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सब जमा कर दिए जाते हैं। कायांतर सेल क्या होते हैं, उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है, तो ऐसी कौन सी यहाँ पर जो है परत है वायुमंडल में जिसमें बहुत पतली परत होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बहिर्मंडल। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। जितनी भी वायुमंडल की आपकी लेयर है, टोटल 5 आपकी परतें हैं वायुमंडल की, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, ठीक है, और बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी परतें हैं इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ नहीं है, छोटा सा छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में है, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी आपका, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिसका नाम है जनसंख्या पिरामिड। इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है वो आपको यहाँ बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर उच्च जन्म दर, तो ये भी सही है आपका। बी है वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तो ये भी दर्शाता है, ये भी सही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये भी सही है। शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या, तो देखिए शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या नहीं दर्शाता है। सो डी आपका गलत है। ए बी सी तीनों ही सही है इसके बारे में। तो ए बी सी किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 में तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की गतियों यानी कि विंड के बारे में आपको यहाँ, सॉरी विंड नहीं, गतियों के बारे में आपको यहाँ कुछ दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर दे रखा है 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपने इस क्वेश्चन का जो है आंसर बता दिया होगा, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट नंबर आपका यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल ए ही आपका यहाँ पर सही है, बी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है, वो आपको बताना है। पहला है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बी है निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों का मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए दोनों ही कथन आपको यहाँ पर गलत दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर अमेज़न बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। दूसरा है यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। तीसरा है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। लास्ट है बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए आपका सी जो है धान उगाते हैं लोग, ये आपका यहाँ पर गलत है। बाकी ये तीनों ही ए बी और डी आपके अमेज़न बेसिन के बारे में सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन का पठार को पहचानना है तो ये किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो जो दक्कन का पठार है उसको भारत के जो मानचित्र है, मैप है, उसमें किस रंग से दर्शाया गया है ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पीले रंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो इजी था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अतिचराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। तो मृदा अपरदन और क्षीणता को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर मल्च बनाना कर सकते हैं, ठीक है, और वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना कर सकते हैं, लेकिन अतिचराई से तो आपका मृदा अपरदन और क्षीणता सही नहीं होगा, ठीक है, ये उपाय नहीं है, ये तो और खराब करेगा, ठीक। तो ए सी डी आपका यहाँ पर सही है। सो ए सी डी आपका ऑप्शन में 4 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, विविधता में एकता का वाक्यांश किसने दिया। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। दूसरा है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। ए आपका यहाँ पर गलत है, लेकिन बी आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लद्दाख के बारे में, और लद्दाख के बारे में आई होप कि आप लोग सभी सही करेंगे, ठीक है। पहला कथन क्या दे रखा है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है। देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर जो है आपको ठंडी देखने को मिलती है, ठीक है। लद्दाख आपका जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराता है। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी तीनों सही हैं, लेकिन सी आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए और आर
पर विचार कीजिए। यानी कि ए का मतलब आपका कथन है, आर का मतलब आपका कारण है। यानी कि ये जो कथन है ये इसका यहाँ पर कारण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा यहाँ पर गलत है। कथन क्या है, जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। रीजन क्या दे रखा है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए ऐसा ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कथन दे रखा है ना वो तो सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। सो ए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, वतन जागीरें अकबर द्वारा निम्न में से किस सरदार को दी गई थी। तो अकबर के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा, सिसोदिया राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिर से आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है। कथन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। कारण क्या है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हैं। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सबने पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से ये तीनों शब्द लिए गए हैं हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। पहला है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। दूसरा है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को भी दी जाती है। सी क्या है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो गया, ये हमारी निष्पक्ष सुनाई नहीं होती है, जिसमें मौका ही ना दिया जाए वो निष्पक्ष सुनाई कैसे हो सकती है ना। सो सी तो आपका यहाँ पर गलत है। डी क्या है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला लेते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो वकील बताते हैं उसके आधार पर ही अदालत फैसला करती है। तो ए बी डी तीनों ही आपके करेक्ट हैं, और ए बी डी तीनों आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखे हैं, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, इनको हम कहते हैं जेनरिक दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है, वो क्या कहलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए, एक तो हम इनको यहाँ पर जो है प्रवासी श्रमिक मजदूर कहते हैं, दूसरा हम इनको यहाँ पर कृषि मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो बी और सी दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, पूर्वी भारत में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे आपने जो है देख लिए होंगे। ठीक है, और आपकी इस वीडियो से जरूर हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।